हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की सीरीज चल रही है ज्योग्राफी में, और हमने कई सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक से आपको दिख रहा होगा इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। भारत की प्रमुख अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप 2 मिनट ये जान लीजिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। इसके बाद फिर हम इंडिया की बताएंगे। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दे रहा हूं। तो हम थोड़ा सा जानते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। देखिए, ये है अपना अर्थ। हाँ हाँ, ये हमारा अर्थ, और इस पर क्या है, कुछ इस तरीके से लेटे हुए इमेजिनरी लाइन है, लेटे हुई इमेजिनरी लाइन है। और जो लेटे हुए इमेजिनरी लाइन है, सीधा कहें लेटे हुए इमेजिनरी लाइन को हम लोग कहें हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन, लेटी हुई काल्पनिक रेखाएं। जो लेटी हुई काल्पनिक रेखाएं जो अर्थ पर हैं, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन ऑन अर्थ, ऑन अर्थ, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं। और कुछ इस तरीके से, और जो लैटिट्यूड्स है, तो जो इमेजिनरी लाइन अर्थ के बीचों बीच पास हो रही है, या अर्थ का स्फीयर को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो डिवाइड करती है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, या बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। तो जो इक्वेटर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स है। और ये क्या है, सबसे लंबा है, सबसे लंबा सर्कल बनाएगा, ये सबसे लंबी हॉरिजॉन्टल लाइन है, सबसे लंबी हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड से ये क्या करता है, अर्थ को इट डिवाइड्स अर्थ इन इक्वल 2 पार्ट, 2 पार्ट। ये जो इक्वेटर है, या जो बीच में मिडिल में 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अर्थ को क्या करते हैं, इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 0 डिग्री और ये 0 डिग्री। अब इस 0 डिग्री से लेकर ऊपर तक जितनी भी लाइन जाएंगी, कहां तक जाएंगी, 90 डिग्री तक जाएंगी, 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक, नॉर्थ पोल, और नीचे 90 डिग्री साउथ पोल, और बीच में इस तरीके से फिर 1 डिग्री के अंतराल पर इमेजिनरी लाइन है। इस तरीके से क्या है, ये सारी इमेजिनरी लाइन हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं। आई होप आपको लैटिट्यूड समझ में आया होगा कि लैटिट्यूड्स क्या है। अर्थ पर लेटे हुई इमेजिनरी लाइन है, अर्थ पर जो लेटे हुई इमेजिनरी लाइन है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं। अगर इनकी संख्या की बात कर लूं, नंबर्स की बात कर लूं, नंबर्स की बात कर लूं, नंबर की बात करता हूं, इस 0 डिग्री के ऊपर ऊपर जाएंगे 90 तक। तो ये जो 90 डिग्री वाला है नॉर्थ पोल, ये लाइन नहीं बनती, ये क्या बनती, पॉइंट बनती है। लाइन कैसे बनती है, 2 पॉइंट को जोड़कर लाइन बनती है, लेकिन यहाँ पर जो नॉर्थ पोल पर क्या हो रहा है, एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है। जब एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, तो लाइन नहीं बन रही, इसलिए हम लाइनों से नहीं करेंगे। इस तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री, और धीरे धीरे कहां तक जाएंगे, 89 तक जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं इक्वेटर, देखो एक तो इक्वेटर वाली एक लाइन हो गई, इक्वेटर भूमध्य रेखा एक लाइन, भूमध्य रेखा के ऊपर कितनी लाइन, 89, और भूमध्य रेखा के नीचे कितनी लाइन है, वो है 89। टोटल हो गया 179, 179, हाँ जी 179 होगा, क्योंकि ये ऊपर 0 डिग्री और नीचे जो 90, ऊपर जो 90 डिग्री और नीचे 90 डिग्री वाले पर क्या हो रहा है, 90 डिग्री पर दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं। जब दोनों पॉइंट कोइंसाइड करते हैं,
तो कोई भी लाइन नहीं बनती। जब कोई अगर आप दोनों पॉइंट को इंक्लूड कर लेंगे तो कहीं कहीं पर इसका नंबर कितना हो जाएगा टोटल, तो 179 में अगर हम इंक्लूड कर दें ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में दो पॉइंट इंक्लूड कर दें तो क्या हो जाएगा 181 हो जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा क्लियर क्यों किसी जगह पर 179 लिखा रहता है, क्यों किसी जगह पर 181 लिखा रहता है, कारण क्या है आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं। तो आई होप अब आपको लैटिट्यूड समझ में आ गया हो। लैटिट्यूड क्या है, इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है जो अर्थ पर लेटे हुए हैं, और हॉरिजेंटल लाइंस है। और इसमें सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा है, वो कितना है 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इक्वेटर। और इसकी कुछ इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स की मैं बात करूं जो अर्थ से पास होते हैं, इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स ऑफ इंपोर्टेंट लैटिट्यूड ऑफ अर्थ, अर्थ पृथ्वी के मैं इंपोर्टेंट लैटिट्यूड की बात करता हूं, अक्षांश रेखाओं की बात करता हूं, तो देखिए आप सबसे इंपोर्टेंट जो लैटिट्यूड है एक तो वही इक्वेटर है 0 डिग्री, 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहते हैं जिसे आप भूमध्य रेखा, या इसे आप लोग क्या कहते हैं इक्वेटर। क्योंकि इक्वेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि एक दो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। इसके ऊपर एक क्या है, जब हम लोग 23 डिग्री 30 मिनट्स पर जाएंगे या हाफ डिग्री 23 डिग्री एंड हाफ पर जाएंगे नॉर्थ में, इक्वेटर के ऊपर जा रहे हैं तो ये नॉर्थ है। तो यहाँ पर आपको एक इमेजिनरी लाइन मिलेगी, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन मिलेगी, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के। आपका यहाँ पर नॉर्थ पोल है, ये क्या है आपका नॉर्थ पोल, और है यहाँ पर एक 66 डिग्री एंड हाफ, ठीक है, आर्कटिक आर्कटिक सर्किल। नीचे देखते हैं, इक्वेटर के नीचे देखते हैं 23 डिग्री एंड हाफ पर सेम 23 डिग्री एंड हाफ या 30 मिनट्स का ये आप हाफ करिए। तो यहां पर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा। और यहां पर 66 डिग्री एंड हाफ पर क्या है, अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। और यहां पर क्या है आपका ये साउथ पोल। तो देखो हमने अर्थ पर सबसे पहले क्या पढ़ा, इमेजिनरी लाइंस क्या होती हैं, लेटी हुई इमेजिनरी लाइंस। तो जो लेटी हुई इमेजिनरी लाइंस है, जो लेटी हुई काल्पनिक रेखा है, उनको हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। टोटल कितनी होती है सर 179 होती है, अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इंक्लूड कर ले तो 181। और हमने कुछ इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स की बात की, तो इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स कितने हमारे यही, एक तो इक्वेटर हो गया, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्किल, नीचे आएंगे यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और यहाँ पर आएंगे ये क्या है अंटार्कटिक सर्किल। तो 5 इंपोर्टेंट क्या है, ये 5 इंपोर्टेंट हमारे क्या है लैटिट्यूड से अर्थ के, पूरी पृथ्वी के बता रहा हूं मैं। इस पांचों में से एक है वो इंडिया में पास होता है, इंडिया में पास होता है, उसकी बात कर लेता हूं। हम इंडिया के मैप पर बताता हूं। तो इस 5 में से इंडिया में जो पास हो रहा है वो हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहां पर मैं लिखता हूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes from इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, या जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत से पास होती है। हम देखेंगे भारत से पास होती है, कैसे पास होती है और कितने राज्यों से पास होती है। चलिए आपको मैप के द्वारा बताता हूं, इंडिया के मैप के द्वारा बताता हूं आपको।
देख देखेंगे आप लोग। तो मैं अगर इसकी बात करूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करूं, कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया के कितने राज्यों से पास हो रही है, देख लेते हैं। देखो ये गुजरात है, यहां से देखते हैं गुजरात। गुजरात के बाद थोड़ा सा राजस्थान में इंटर दे, थोड़ा सा राजस्थान में कट करेगी, और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से ऐसे पास हो जाएगी। कितने डिग्री है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? 22 डिग्री एंड हाफ, 22 डिग्री एंड हाफ। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री एंड हाफ, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या है, इंडिया की मिडिल से पास हो रही है, बीचों बीच से। अभी आपको बताया हमने, अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा होगा। अभी आपने पिछले स्लाइड में देखा होगा 23 डिग्री एंड हाफ। अब यहाँ देखते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो जो 23 डिग्री एंड हाफ इंडिया के पास पास हो रही है, आपको मैंने लाइन से बता दिया है कौन कौन से स्टेट है। अब इनका मैं नाम लिख दूंगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा होगा एक शॉर्ट ट्रिक, तो सभी को पता होगी, सभी लोग पढ़ते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है? आपने देखा होगा एक शॉर्ट ट्रिक है, याद करने के लिए राज्यों को मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। ये शॉर्ट ट्रिक तो सभी को पता होगी, आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी से पढ़ा होगा। तो इससे आपको याद हो जाएंगे, क्या याद हो जाएंगे? राज्य याद हो जाएंगे, स्टेट याद हो जाएंगे जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पास होती है। तो देखो मी से क्या होगा? मिजोरम। क्या हुआ? मिजोरम। मिजोरम से पास होती है। यहाँ पर मिजोरम में देखो, मैं यहाँ बना देता हूँ फिर से लाइन, 1 मिनट रुकिए, मैं लाइन बना देता हूँ। देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 23 डिग्री है ना, हाँ, नॉर्थ। अब देखते हैं हम लोग मिजोरम। त्रा से क्या हुआ? त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा से पास होती है, 2 स्टेट हो गए। पास क्या होगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल या आप वेस्ट बंगाल कहिए, वेस्ट बंगाल थर्ड हो गया। लास्ट से क्या हुआ? राजस्थान। फोर्थ नंबर पे क्या है? राजस्थान। गस क्या हुआ? गुजरात। गुजरात। और मस क्या हुआ? मध्य प्रदेश, एमपी। छा से क्या हुआ? यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं छत्तीसगढ़, 6 7। यहाँ पर लिख दे रहा हूं छत्तीसगढ़। और झा से क्या हुआ? 7 और 8, 8 हो गए। झार, झारखंड। तो आपको 8 राज्यों के बारे में बता दिया हूं कि जो 8 राज्य हैं ये कहां से पास हो रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कहां से पास हो रही है? 8 राज्यों से। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो जो हम लैटिट्यूड्स के पढ़ रहे हैं, ये इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स है अर्थ का, मिडिल वाला लैटिट्यूड्स है इंडिया का मिडिल लैटिट्यूड्स है, अर्थ का इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स है। तो इंडिया के बीचों बीच से पास हो रहा है। इससे हम इंडिया की लोकेशन समझ सकते हैं कि इंडिया की लोकेशन कहाँ। हमने पढ़ा था नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में पढ़ा था। क्लियर? आप सभी को समझ में आ रहा है? चलिए, तो हमने 8 राज्यों में देखा कि 8 राज्यों से क्या हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। 8 राज्यों में क्या हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार देख लीजिए। चलिए, अब इसमें आपको याद करने वाली चीजें क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया के 8 राज्यों से तो पास हो रही है, आपको ये देखना है सबसे ज्यादा किस राज्य से पास हो रही है। आप कमेंट करके बताइए सबसे ज्यादा कहां से पास हो रही है, मतलब लॉन्गेस्ट कहां पर डिस्टेंस कवर कर रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया।
तो भारत में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करूं मैं, तो सबसे कम लेस कहां पर? राजस्थान। लेस डिस्टेंस सबसे कम राजस्थान में कवर करती है, और सबसे ज्यादा मोर डिस्टेंस, मोर मोर डिस्टेंस कहां पर इसकी? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। इसमें ए लैटिट्यूड्स में आपको ये चीज याद करने वाली है कि सबसे ज्यादा कहां से पास हो रहा है, किस स्टेट से, और सबसे कम कहां से पास हो रही है। और इसमें आप लोग और कुछ याद रख सकते हैं, कुछ इंपोर्टेंट शहर है, इंपोर्टेंट सिटी, इंपोर्टेंट सिटी नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा के पास में कौन कौन से शहर है कैंसर इन इंडिया? भारत में जो कर्क रेखा है उसके पास में कौन कौन से शहर है? तो आप लोग याद रखेंगे, कुछ इंपोर्टेंट शहर भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे रांची, रांची झारखंड में है। दूसरा गांधीनगर, गांधीनगर, और तीसरा भोपाल, भोपाल, ठीक है, भोपाल। और भी कुछ है, भोपाल हो गया, ये इंपोर्टेंट तीन है। एजवाल है, चलो एजवाल लिख दो, जैसे आप आइजोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट शहर है। तो देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक तो इमेजिनरी लाइंस के बारे में पढ़ा है, अर्थ पर लेटी हुई इमेजिनरी लाइंस। तो अर्थ पर जो इमेजिनरी लाइंस हैं लेटी हुई, उन्हें हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड्स। और इंपोर्टेंट जो लैटिट्यूड्स हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उस इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में से पास हो रहा है। वो इंडिया में पास होता है 8 राज्यों से। कितने राज्यों से पास होता है? 8 राज्यों से पास होता है। 8 राज्यों को पास होने वाली हमने शॉर्ट ट्रिक बता दी। और इसमें आपको दूसरा पॉइंट याद रखना, सबसे ज्यादा कहां से पास हो रहा है, सबसे कम कहां से पास हो रहा है। और हम देखेंगे कुछ शहर। इस टॉपिक में आपसे इतना ही पूछा जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही पूरे ज्योग्राफी की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए।